में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज वर्ल्ड वाटर डे है और वर्ल्ड वाटर डे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कारगिल ज़िले में बड़े पैमाने पर मनाया। हमारे साथ बात करने के लिए अजीत कुमार साहू जी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सर, वर्ल्ड वाटर डे बड़े पैमाने पर मनाया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे खासकर आज के इस मौके पे वाटर सप्लाई के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस भी रखा गया? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विंटर की प्रॉब्लम है लद्दाख की, सर्टेनली इंडिया में यूनिक है, लेकिन दुनिया में यूनिक नहीं है और बहुत सी जगहों पर इस तरह की समस्याएं हैं और इन सब समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। हम एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन जो पहली ऑब्स्टिकल आती है वो होती है माइंडसेट की। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा और ये विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। तो जो सबसे बड़ा दिक्कत मुझे लगता है कि जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, कोई पॉलिसी लाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये यहाँ से नहीं चलेगा। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये सोचनी है कि जो यहाँ चलेगा वो हमें खोजनी है, निकालनी है और सोल्यूशन को लेना है। दूसरी चीज़ आती है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी के बहुत से सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। वी हैव टू फाइंड आउट बाय इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। लोकल समस्याओं को स्टडी करके, देख करके लोगों से ही सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे और उन सोल्यूशन को एक अपस्केलिंग करनी पड़ेगी सो दैट कि जो है उस पूरे लद्दाख में उसका जो है सोल्यूशन निकल सकता है। और हो सकता है एक समस्या के लिए एक सोल्यूशन ना हो, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सोल्यूशन हो। तो आज के कॉन्फ्रेंस का यही टेक अवे है और कारगिल में करने का मकसद ये था कि कारगिल में नॉर्मली जो है ये इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो पाते हैं। तो एक तो यहाँ की लोकल कैपेसिटी भी बिल्डअप हो जाएगी। दूसरी, जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात जाएगी कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। और जिस दिन ये हमारा मैसेज चला जाएगा उस दिन ये चीज़ें जो है बहुत आसानी से कर ली जाएंगी, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है। इशू है मैनेजमेंट का, सोचने का और सोच के उसको इम्प्लीमेंट करने का। सर, खासकर विंटर के महीने में वाटर सप्लाई को लेके खासकर टाउन एरिया में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम जनरली सैनिटेशन की बात करें, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में सैनिटेशन की भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या कि प्लानिंग बनाया जा रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और 24/7 वाटर सप्लाई जिस तरह से प्रोसेस पर हमें देखने को मिल रहा है और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर किस तरह है? देखिए, अभी तक जो मैं कहूँगा कि जितने भी प्लानिंग हुई हैं वो होलिस्टिक नहीं हुई है। हमने जो है पीस मील में समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की, थोड़े थोड़े से चीज़ें करके आज इस मोहल्ले को कर दें, आज उस मोहल्ले को डिमांड बेस्ड इस तरह से कर दी। होलिस्टिक प्लानिंग की कमी रही और आज के कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बात आई कि अब तक अगर हम कहें बहुत से एरियाज़ में कि जितने पैसे लगे उस हिसाब से अगर हम देखें तो सोल्यूशन बहुत वर्ल्ड क्लास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इशू पैसे का नहीं है, इशू है कि हम ये सोचना शुरू करें कि हमें 100% चीज़ों को कवर करना है। और इसीलिए लेह एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि कारगिल और लेह टाउन दोनों को 24/7 वाटर सप्लाई सिस्टम में लाया जाएगा। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि 24/7 की तभी पॉसिबल है जब हम पीछे की सारी समस्याओं का समाधान कर लें। उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ये एक मैनेजमेंट का इशू है और ये एक वर्क कल्चर का इशू है। तो अगर हम वो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि लेह और कारगिल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी समस्या का साइज छोटा है, ठीक है, तो उसको हमें अटेम्प्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे अजीत कुमार साहू, कमिश्नर सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और साहू साहब का कहना है कि आने वाले वक्त में वाटर सप्लाई 24/7 यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दोनों टाउन्स में रखने की कोशिश यकीनन किया जाएगा। और जो वर्ल्ड वाटर डे हैं वो बड़े पैमाने पे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कारगिल ज़िले में मनाया गया है। कैमरामैन करणजीत सिंह के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।